क्या आप रामेश्वरम के चार धाम मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं? इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, इतिहास से लेकर आंतरिक टिप्स तक, ताकि आप इसे कभी न भूलने वाला अनुभव बना सके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, सुनेत्रा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज है हमारी ट्रिप का डे 5 और हम अभी आपको रामेश्वरम के मंदिर में लेके जा रहे हैं, जो है चार धाम में से एक मंदिर। तो चलिए हम वहीं पे मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम रामेश्वर मंदिर में जा रहे हैं। अभी हमारे अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे से हो गए। कैसे हुए वो सब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। उससे पहले आप ये देखिए, हम जहाँ खड़े हैं वो है ईस्ट गेट। ऊपर आप देख सकते हैं, वहां पे 9 कलश रखे हुए हैं। ईस्ट गेट के ऊपर 9 कलश रखे हुए हैं। बाकी जो सब गेट है उसके ऊपर आपको सिर्फ 5 कलश दिखाई देंगे। अभी हम आपको डिटेल में बताते हैं कि हम कैसे दर्शन करने गए। और आपके सारे सवालों के जवाब हम आपको होटल रूम में पहुंच के बताते हैं। पहला सवाल, रामेश्वरम कैसे पहुंचे। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है बाय रोड। बाय रोड आते वक्त आपको आजू बाजू के सारे प्लेसेस घूमने में बहुत आसानी हो जाएगी। और एक बात की, जब आप रोड से आते हो तो बोथ साइड सी व्यू है, तो वो देखने का मजा कुछ और ही है। अगर आप बाय ट्रेन आते हो तब तो इतना मनमोहक दृश्य है, ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्रेन जो है वो समुंदर के ऊपर से जा रही है। और नियरेस्ट स्टेशन से आपको बहुत सारे ऑप्शन रामेश्वरम जाने के लिए मिल जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है बाय प्लेन। बाय प्लेन आते वक्त मदुराई आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वहां से भी आपको रामेश्वरम के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दूसरा सवाल, कहाँ रहने के लिए यहाँ पे बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है। हाई एंड टू लो एंड सारे ऑप्शंस है। हयात रामेश्वरम भी यहाँ पे है, लेकिन वो मंदिर से 3-4 किलोमीटर दूर है। मंदिर के आसपास आपको लो एंड एंड मीडियम एंड के होटल्स अवेलेबल है। इसकी सारी जानकारी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तीसरा सवाल, चप्पल, लॉकर रूम और अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते। तो अब मैं आपको बता दूं, चप्पल रखने के लिए वहाँ पर स्टैंड अवेलेबल है, और जो आजू बाजू के फूल वाले हैं वो भी लॉकर सुविधा पर्सनली आपको प्रोवाइड करेंगे। अंदर ले जाने के लिए बड़ा कैमरा अलाउड नहीं है। आप अपना मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन अंदर फोटो खींचना कुछ जगहों पे मना है। और कपड़ों का देखिए तो वहाँ पे कुंड के स्नान के बाद आपको कपड़े बदलने पड़ते हैं, तो आप अपनी बैग वहाँ अंदर ले जा सकते हैं। चौथा सवाल, दर्शन की प्रोसेस क्या है। दर्शन के प्रोसेस के बारे में बताऊं तो बाहर आपको बहुत लोग मिसगाइड करेंगे, इसलिए मैं अभी आपको बताती हूँ दर्शन की सही प्रोसेस क्या है। उसमें सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थ में स्नान करना होता है। दूसरी प्रोसेस है 22 कुंडों में से जो पानी होता है उससे आपको स्नान करना है। और तीसरी प्रोसेस, आपको मेन मंदिर के दर्शन करने हैं। उसके बारे में सारी डिटेल्स जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। अभी हम अग्नि तीर्थम पहुँच गए हैं। मैंने आपको ईस्ट गेट बताया था, उसके बिल्कुल सीधा आप आइए, सामने ही अग्नि तीर्थम का ये गेट आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको, ये समुंदर है, यहाँ पर आपको 3 डुबकियां लगानी पड़ती है। और यहाँ की एक बात मैं आपको बताती हूँ, देखिए सब लोग यहाँ पर समुंदर में स्नान कर रहे हैं। यहाँ की एक कहानी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ। जब भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए, तब समुंदर ने अपने आप को समर्पित कर दिया था उनके सामने। और देखिए, समुंदर होने की वजह है फिर भी यहाँ पर बिल्कुल लहरें नहीं है समुंदर की। लोग आसानी से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, और पानी एकदम स्थिर है, बिल्कुल स्टेबल है पानी यहाँ पर। और यहाँ पर स्नान करके फिर लोग आगे जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ। और एक देखिए, यहाँ देखिए गौ माता को घास दी जाती है। बहुत पवित्र स्थल, और यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है। आगे भी मैं डिटेल में आपको बताती रहूंगी। दूसरी प्रोसेस है 22 कुंड के स्नान। उसके लिए आपको लाइन में लग के एक 25 रुपए का टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आपको उसी एक ही टिकट में पूरे 22 कुंड के स्नान हो जाएंगे। आपको लाइन में फिर आगे जाके एक एक जो कुंड है उसमें से पानी का छिड़काव वहां पे लोग करने के लिए होते हैं। अगर रश टाइम हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप टिकट से जाएंगे, उसमें आपको 3 घंटे लग जाएंगे।
लेकिन अगर आप वहाँ पे गाइड हो, उनकी सहायता से अंदर जाएंगे तो आपको एक अलग लाइन से वो लेके जाते हैं और आपके प्रॉपर सर के ऊपर पूरा अच्छे से पानी डाल के 22 कुंडों का वो आपको स्नान कराते हैं। तो वो एक 20 मिनट की प्रोसेस है, तो जल्दी खत्म हो जाती है। 22 कुंड के स्नान हो जाने के बाद आपको फिर से स्नान नहीं करना है और गीले कपड़ों से भी मंदिर में प्रवेश आपको नहीं लेना है दर्शन के लिए। तो आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। वहाँ पर लेडीज के लिए सेपरेट चेंजिंग रूम्स है, वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या तो आपका होटल नजदीक हो तो आप वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। पुरुषों के लिए कोई चेंजिंग रूम नहीं है, उनको बाहर खुले में ही चेंज करना पड़ता है। अभी तीसरी प्रोसेस है मेन मंदिर के दर्शन। इसके लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप आम लोगों की तरह एक लाइन में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है 100 रुपए का टिकट लेके जाएंगे और तीसरा ऑप्शन है 200 रुपए का टिकट लेके जाएंगे। आम दर्शन में आपको 2 से 3 घंटे तो पक्का लग जाएंगे। 100 रुपए के दर्शन में भी आधा से 1 घंटा आपको लगता है, लेकिन अगर 200 रुपए का टिकट ले तो आपके दर्शन बिल्कुल 10 या 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे। अब दर्शन के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। वहाँ पर एक शिवलिंग प्रस्थापित किया है जिसके हमें दर्शन करने हैं। इसकी भी एक कहानी है। जब ब्राह्मण हत्या भगवान राम से हुई थी, यानी रावण का वध भगवान श्री राम ने किया था, उसके बाद उनके मन को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मेरे हाथों से ये हो गया है, अभी हो गया है तो इसका प्रायश्चित मुझे करना है। इसीलिए वो इस जगह पे आए और उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग हिमालय पर्वत से लाने के लिए कहा। जो लाने में उनको टाइम लग गया और यहाँ पे मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए माता सीता ने बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा मुहूर्त पे श्री राम ने की। पूजा होने के बाद वो शिवलिंग अपने आप पत्थर का बन गया। वही शिवलिंग की हमें अभी यहाँ पे दर्शन करने हैं। और जो बाद में हनुमान जी ने शिवलिंग लाया, वो ईस्ट गेट के थोड़ा अंदर जाके आपको उसके भी दर्शन होंगे। दर्शन होने के बाद तुरंत आपको वहाँ पे प्रसाद का लड्डू भी मिलता है और थोड़ा बाहर जाने के बाद 22 कुंड का जो पानी है वो भी बोतल में 20 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से आपको मिल जाएगा। 5वां सवाल, विजिट करने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है? अभी मैं बताऊंगी कि नवंबर से लेके जनवरी फरवरी तक आप कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो, क्योंकि क्लाउडी वेदर होता है, धूप कम रहती है, ठंडी हवा रहती है, तो आप यहाँ पे इस टाइम पे आ सकते हैं। और मंदिर कितने बजे जाए इसके बारे में बताऊंगी कि 5 से 6 बजे तक यहाँ पर स्फटिक दर्शन होते हैं और 6 बजे के बाद से मेन मंदिर के दर्शन शुरू हो जाते हैं। और हमें तीर्थम और 22 कुंड करना है तो तीर्थम तो बाहर ही होता है, तो आप 5:30 बजे से तीर्थम पे जाकर स्नान कर सकते हो। 6 बजे टिकट काउंटर शुरू हो जाएगा और मैंने जो प्रोसेस आपको बताई है उसके अनुसार आप दर्शन कर सकते हैं। 6वां सवाल, खाने को कहाँ जाए? यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो खाने के लिए कुछ अच्छी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 आपको बताती हूँ। पास में ही है सारंग भवन, वेस्ट गेट के पास, वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। और लंच के लिए गणेश मेस करके है, वहाँ पे आप लंच कर सकते हो। इसकी जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने प्रोसेस में बताया, सबसे पहले अग्नि तीर्थम के स्नान है। हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे 3 डुबकी लगा के स्नान किया, अच्छे से हो गया। उन्हीं गीलो कपड़े के साथ हम 22 कुंड के स्नान के लिए लाइन में लग गए, लेकिन बहुत भीड़ थी और बहुत बड़ी लाइन थी, लगभग 3 घंटे लगेंगे ऐसा हमें पता चला। साइड में ये गाइड थे, उन्होंने हमें 250 रुपीज पर पर्सन लेके अंदर 22 कुंड के स्नान करवाने का बोला। 22 कुंड के लिए वहाँ पे गाइड की तरफ से जो लाइन थी वो अलग थी। एकदम शॉर्टकट से उन्होंने जाके हमारे अच्छे से स्नान करवा दिए पूरे 22 कुंडों के। लेकिन मैंने वहाँ से देखा कि जो आम पब्लिक थी उनके ऊपर जो स्नान हो रहा था वो बस छिड़काव हो रहा था पानी का। आगे जाके दर्शन में हम लग गए, नहीं, हमने पहले कपड़े चेंज कर लिए वहाँ पे, फिर सूखे कपड़ों के साथ दर्शन होता है, तो दर्शन के लिए भी लाइन थी। फिर से हमने टाइम कम होने की वजह से
200 रुपीज़ का ऑप्शन चूज़ किया, जिससे हमारे 15 मिनट में दर्शन हो गए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, नो डाउट। और वहाँ से बाहर आके फिर हमने प्रसाद लिया और एग्ज़िट के वक्त वहाँ पे ये था 22 कुंड का पानी का जो बॉटल थी वो, लेकिन हमें वो मिली नहीं क्योंकि सुबह के वक्त वो बंद था। 22 कुंड के स्नानों के बारे में भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हर एक कुंड का पानी मीठा था, जबकि बाहर हमने जो अग्नि तीर्थम के स्नान किए वो पानी खारा था, लेकिन अंदर सारे कुंडों का पानी मीठा था और हर एक कुंड का पानी टेम्परेचर अलग था पानी का, और हर एक कुंड के पानी की टेस्ट भी अलग आ रही थी। वो जब हमारे ऊपर बाल्टी से डाल रहे थे तो थोड़ा पानी मुंह में जाता ही है, तो हर एक पानी की टेस्ट अलग थी, टेम्परेचर अलग था। इतने सुबह सुबह हम दर्शन के लिए गए थे, स्नान के लिए गए थे, तो हमें लगा बहुत ठंड लगने वाली है, लेकिन कहीं पर भी हमें बिल्कुल ठंडी महसूस नहीं हुई। इतना मतलब टेम्परेचर वाइज पानी भी गरम ठंडा था, लेकिन बिल्कुल हमें फील नहीं हुआ कि कुछ तकलीफ हो रही है। बहुत मन प्रसन्न करने वाली और अद्भुत एक शक्ति उस वक्त आ जाती है, क्योंकि जाते वक्त तो मुझे पता नहीं था मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन ये मुझसे हो गया और वो भगवान ने करवा लिया। जैसे रामेश्वरम जो नाम है उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि जो शिवलिंग है उनकी पूजा भगवान राम ने की थी, तो राम के ईश्वर ऐसा कह के वहाँ पे रामेश्वर यह नाम पड़ा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करेंगे।